सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 6 इंग्लिश मीडियम का पाठ 6 रामलाल का परिवार करवा दिया था आपको। अब पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता, जिसके लिए कवि जो हैं वो अजहर हाशमी हैं। ये कविता है इसलिए इसके कवि हैं अजहर हाशमी। जो इस पाठ में ये बताया गया है कि पूर्व से ही हमारा वृक्षों से गहरा रिश्ता है और किस तरह से वृक्ष हमारे काम आते हैं, ये आपको इस पाठ में बताया गया है। तो मैं आपको पाठ समझाने जा रही हूँ। आप इसको किताब में ध्यान से देखें। पहले किताब देखें किस तरह से। पहली पंक्ति है, पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। इसका अर्थ ये है कि पीपल पिता के समान और तुलसी माता के समान है। त्रिफला बहन बहू या बिटिया जैसी है, जबकि बेर का पेड़ भाई के समान है। महुआ का पेड़ बिल्कुल मामा जैसा है, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली होती है। और आम का पेड़ बिल्कुल नाना की तरह है, जो मीठे फल के रूप में आम बांटकर अपना प्रेम दिखाता है। इन वृक्षों में कई तरह के पोषक तत्व और जीवन रक्षक तत्व मिले हैं। ये हमें जीवन देते हैं। अतः कवि कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। उसके बाद, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, मतलब पौधों को रोपें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सींचे और चारों ओर आनंद फैलाएं। अब अगली पंक्ति देखिए, देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी निर्मल सीधी सादी, बरगद है परदादा जैसा जटाजूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नीम ननद नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। अर्थात इन पंक्ति में पेड़ पौधों की महत्ता को उजागर किया गया है। हमें इनकी महत्ता समझनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाकर जीवन को आनंदित बनाना चाहिए। इस तरह से अगला जो है ये है कि देवदार का पेड़ दादाजी के समान लगता है और इमली का पेड़ दादी के समान। खिरनी का पेड़ जो है, जो मीठा लगता है, खिरनी वो नानी के समान लगता है। और जिस तरह से नानी निर्मल सीधी सादी होती हैं, उसी तरह से खिरनी का पेड़ भी मीठा और सीधा साधा होता है। बरगद परदादा के जैसे लगता है, ऐसा लगता है कि जिस सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है, जिस तरह से परदादा के जटाएं रहती हैं, उसी तरह से बरगद की भी जटाएं हैं। गुलमोहर चाचा के समान लगता है और नीम ननद और नंदोई के जैसा है, लेकिन क्या करता है नीम कि रोगों को दूर करता है। नीम की आपको मालूम है कि नीम की पत्तियाँ जो होती हैं वो रोगों को विनाशकारी होती हैं और नीम के से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है, साबुन बनाया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सभी चीज़ें नीम के पौधे, उनकी छालें और उनकी पत्तियों से बनाया जाता है। तो इस तरह से नीम जो होता है वो रोगों के नाश का कारण होता है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, वृक्ष आज भी पारिवारिक रिश्ते नाते के समान लगता है। इसलिए आओ हम सभी पेड़ लगाएं और चारों तरफ आनंद मनाएं।
अब अगली पंक्ति देखिए। मौल श्री यानी ज्यों मौसी मोहक ममता वाली, मेहंदी भाभी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, शीशम शगुन ससुर सा देख देता, नहीं कभी कुछ लेता, मधुमेह का कुशल वैद्य है जामुन ज्यों जामाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद लीजिए। अर्थात मौल श्री मौसी की तरह ममतामयी है, मेहंदी अद्भुत गुणों वाली मामी जैसी है, अशोक का पेड़ पर नाना की तरह सभी संबंधों को आगे बढ़ाता है, शीशम का पेड़ सब गुणों से भरा हुआ ससुर के समान है, यह सिर्फ देता है लेता नहीं है, जामुन का पेड़ वैद्य की तरह है जो मधुमेह का इलाज करता है। मधुमेह मतलब क्या होता है आपको पता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज या शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं। कवि उसकी तुलना जामाता या दामाद से करता है। इस प्रकार पेड़ पौधों से हमें कुछ न कुछ मिलता ही है, हम उससे लेते कुछ नहीं हैं, सभी कुछ लेते हैं पर देते उसको कुछ भी नहीं है। वे जीवनदायिनी हैं, हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं, अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। इसके बाद आपका किताब में पेज नंबर 36 पे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं जो लिखना है कॉपी में एक लाइन खींचनी है बीच में, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिख के ये पूरे शब्द अर्थ लिखना है। उसके बाद प्रश्न 1 सही जोड़ी है। सही जोड़ी में पहला है देवदार इमली दादा दादी और के समान है, इसमें लिखना है दादा दादी। दूसरा पीपल तुलसी पिता माता के समान है और आम खिरनी नाना नानी, महुआ मेहंदी मामा मामी। तो इस तरह से आपको ये सही जोड़ी करना है। और उसके बाद दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। तो नीम खालिस्तान, नीम सा लेकिन रोगों का त्राता, तो खालिस्तान में आएगा ननद नंदोई। और दूसरा गुलमोहर खालिस्तान सा जिसकी रंगत हरे उदासी, तो इसमें लिखना है चाचा सी सा जिसकी रंगत हरे उदासी। तीसरा अशोक, उसमें लिखना है खालिस्तान में पर नाना सा रिश्तों का नैया खेता। उसके बाद वृक्ष निभाता आज भी खालिस्तान में लिखना है पारिवारिक रिश्ता नाता। एक बार और देख लीजिए इसको, पहले खालिस्तान में आएगा ननद नंदोई, दूसरे खालिस्तान में आएगा चाचा, तीसरे खालिस्तान में आएगा परनाना और चौथे खालिस्तान में आएगा पारिवारिक। इस तरह से आप इतना काम अपनी कॉपी में करके रखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात अगली वीडियो में भेजेंगे।